पोलैंड तो बाद में बचेगा, पहले तो ज़ेलेंस्की को बचाने की जरूरत है। ये बात बाइडेन बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन पुतिन ने अब ज़ेलेंस्की के खिलाफ ऐसा बॉम्ब तैयार कर लिया है जो गिरा तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस वक्त ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी परेशानी, उनकी सबसे बड़ी टेंशन यही है कि वो अपनी जान बचाएं तो कैसे बचाएं। कीव में मिसाइल वाला सायरन बज रहा है। मिलिट्री हेडक्वार्टर फौरन हरकत में आ गया। एयर डिफेंस एक्टिव हो गया। स्पॉटलाइट ऑन कर दी गई। पूरे शहर में जैसे हड़कंप मच गया। अब यहां पर ज़ेलेंस्की की भूमिका अहम हो जाती है, लेकिन रूस की नई वार्निंग के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहां छिपे, क्योंकि उनका दफ्तर अब उनके लिए महफूज नहीं रहा। रूस की धमकी के बाद ज़ेलेंस्की अपने लिए 5 सेफ जोन की तलाश में है। ज़ेलेंस्की को सूझ नहीं रहा कि वो कहां छिपे। क्या वो बेडरूम में जाएं? क्या वो ड्राइंग रूम में जाकर कोई कोना देखें या फिर किचन में जाकर पनाह लें? ज़ेलेंस्की का स्टोर रूम भी बहुत बड़ा है। वहां छिपने का ऑप्शन भी उनके पास है, क्योंकि ये जगह उनके लिए बेहतर होगी। या फिर कहीं दूर किसी बंकर में अपना नया ठिकाना बना लें, जहां किसी को उनके बारे में पता ना हो, और फिर वो वहीं से कुछ दिन तक युद्ध की रणनीति बनाए। उनकी सेना का अगला कदम क्या होगा, उसकी दशा और दिशा उसी बंकर से तय करें। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ऐसी बात कह दी है कि ज़ेलेंस्की और उनके करीबी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस को यूक्रेन पर अपने हमले का दायरा बढ़ाना चाहिए। उसे वहां हमला करना चाहिए जहां किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसे में सवाल है कि क्या मेदवेदेव अब ज़ेलेंस्की के घर पर हमला करना चाहते हैं, जो अभी तक इस युद्ध में नहीं हुआ है। जिस तरह से पुतिन कीव पर एक के बाद एक स्ट्राइक कर रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि कीव फिलहाल ज़ेलेंस्की के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। ये बात ज़ेलेंस्की भी जानते हैं और उनके सलाहकार भी। इसलिए उन्हें किसी ऐसी जगह की तलाश है जो शहर से दूर हो और जमीन से बहुत अंदर, जहां पुतिन के परमाणु हमले तक का असर न हो। और ये जगह बंकर से बेहतर और क्या हो सकती है, क्योंकि युद्ध के दौरान बंकर को बनाया ही इस तरह से जाता है कि लोग उसमें पनाह ले सकें, उस पर किसी भी तरह के बम का असर न हो और वो शहर से दूर हो। उसकी जगह सीक्रेट रखी होती है ताकि दुश्मन को उसके बारे में पता न चल सके। तो क्या ज़ेलेंस्की भी अगले कुछ दिन तक बंकर में रहेंगे? और उनका बंकर होगा कैसा? क्योंकि उन्हें अपनी हिफाजत के साथ ही युद्ध की रणनीति भी कुछ दिन बंकर में रहकर ही तय करनी है। ज़ेलेंस्की का बंकर बहुत ही खास है, बहुत ही एडवांस है, टेक्नोलॉजी से लेस है। बंकर में अंदर कई फ्लोर हैं। ये फ्लोर एक दूसरे से लिफ्ट से जुड़े हैं। एक फ्लोर ज़ेलेंस्की के रहने के लिए है तो दूसरा ऑफिसर्स के साथ युद्ध की रणनीति तय करने के लिए। दरअसल मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद से पुतिन बहुत गुस्से में हैं। अपने गढ़ में हुई स्ट्राइक के बाद से पुतिन का पारा हाई हो गया। पुतिन अब इंतकाम चाहते हैं।
पुतिन अब बहुत खतरनाक तरीके से बदला लेना चाहते हैं, यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देना चाहते हैं। वो कीव का हाल तो बखमूत जैसा करना चाहते हैं। अब यही युद्ध वाली पिक्चर में होती है क्लस्टर बम की एंट्री, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि वो मॉस्को का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या पुतिन अब कीव पर क्लस्टर बम से हमला करने जा रहे हैं? इसका इशारा वो पहले ही कर चुके हैं। पुतिन ने खुद कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और रूस के पास तो नेटो से भी खतरनाक क्लस्टर बम है, जिसे अब तक उन्होंने इस युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया है। Запас различного рода кассетных боеприпасов. Различного рода. Мы до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени, и у нас тоже боеприпасов, но... अब जेलेंस्की के सामने बड़ी मुश्किल है कि वो कहां छिपे, क्योंकि पुतिन लगातार कीव को निशाना बना रहे हैं और पुतिन के इस गुस्से से अमेरिका और नेटो भी डर गए हैं। मॉस्को में ड्रोन अटैक के बाद से बाइडेन ने जेलेंस्की से किनारा कर लिया है। We do not support attacks inside of Russia, but we also have been very clear that Crimea is indeed Ukraine. And so, again, this is something that when it comes to this war, this is, as we all know, Russia started this war and they can end this today. सवाल है कि क्या अब पुतिन के क्लस्टर बम का पहला टारगेट कीव ही होगा? क्या ये बम जेलेंस्की के ड्राइंग रूम में गिरेगा? क्या ये उनके बेडरूम में गिरेगा? क्या ये उनके स्टोर को पूरी तरह जर्रे जर्रे में तब्दील कर देगा? या फिर जेलेंस्की का दफ्तर, उनकी कुर्सी, उनका टेबल, सब कुछ तहस नहस कर देगा? ये अब पूरी तरह पुतिन के हमले से ज्यादा क्लस्टर बम पर निर्भर करेगा। लेकिन क्लस्टर बम बहुत बड़ा राज बना हुआ है, क्योंकि पुतिन हमला करने से पहले किसी को नहीं बताते कि उन्होंने कौन सा बटन दबाया है। इसलिए क्लस्टर बम को लेकर कई सवाल हैं। लेकिन एक बात साफ है कि पुतिन के टारगेट पर कीव है और इस बार उनका इरादा अटल है। बस ये बात पुख्ता होनी बाकी है कि बम कहां गिरेगा। यही बात जेलेंस्की को परेशान कर रही है। 24 और 25 जुलाई की रात पुतिन ने कीव पर एक बड़ी स्ट्राइक की। पुतिन इस वक्त कितना गुस्से में है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा लीजिए कि जुलाई के महीने में ही कीव पर रूस की ये छठी एयर स्ट्राइक है। रूस ने ईरान के शाहिद ड्रोन से कीव पर फिर से हमला बोला है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने सभी ड्रोन को मार गिराया और किसी भी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये तो दुनिया देख चुकी है कि पुतिन जब इंतकाम लेने की एक बार ठान लें तो फिर हर हाल में बदला जरूर लेते हैं। जेलेंस्की ने क्राइमिया पर हमला किया, पुतिन ने बदला लिया। जेलेंस्की ने क्रेमलिन पर हमला किया, पुतिन ने पलटवार किया। जेलेंस्की ने मॉस्को शिप पर हमला किया, पुतिन ने अटैक कर दिया। जेलेंस्की ने पुतिन की सेना को खैरसोन से भगाया, पुतिन ने पूरे बखमूत पर कब्जा कर लिया। पुतिन जेलेंस्की के हर एक हमले का बदला ले रहे हैं, हर एक वार पर पलटवार कर रहे हैं, हर एक अटैक का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये पुतिन की कसम है, तुम एक मारोगे हम 100 मारेंगे। पुतिन ने एक बार फिर अपने ही अंदाज में जवाब देने की तैयारी कर ली है, इंतकाम लेने की ठान ली है। दूसरी तरफ बाइडेन की तरफ से मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि उनका हाथ जेलेंस्की के साथ तभी तक है जब तक कि वो अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अपने देश को रूस की सेना से आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मॉस्को पर अटैक करके जेलेंस्की ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और यहाँ उनकी मदद कोई करेगा या नहीं, ये जेलेंस्की भी नहीं जानते। अमेरिका को अभी तक सिर्फ यूक्रेन की जमीन में दिलचस्पी रही है, यही नेटो का मकसद है, लेकिन जेलेंस्की को बचाने वाला उसका इरादा अब कमजोर होता जा रहा है। इसकी वजह खुद जेलेंस्की हैं और उनकी गलतियां हैं। नेटो उन्हें हर जरूरी हथियार मुहैया करा रहा है, लेकिन अब तक ये सब बातें नाकाफी साबित हुई हैं। Continue to provide security assistance to Ukraine as we have been for more than 15 months as they are fighting for their freedom, fighting for their sovereignty. मॉस्को में अटैक कर जेलेंस्की ने पुतिन की जो नाराजगी मोल ली है, उसका अंजाम क्या होगा ये फिलहाल किसी को नहीं मालूम। पुतिन इसका इंतकाम कैसे लेंगे ये सिर्फ उन्हीं को पता है और बस यही वजह है कि जेलेंस्की ने अब अपने लिए नए और सुरक्षित ठिकाने की तलाश तेज कर दी है।